एवरीवन। बच्चों बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना। दिस इज अ बेसिकली न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमने किया नहीं है ऐसा टर्म 1 के अंदर भी। तो क्लास इट इज गिवन दैट 3a + 2b ये है, ठीक है। और बोला है ये इसकी वैल्यू निकालो 27a क्यूब 8b क्यूब और 125c क्यूब की वैल्यू निकालो। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और साथ ही बोला है a b c क्या होगा 0। देखो ध्यान से देखना, जो हमें गिवन है ना उससे स्टार्ट करेंगे हम लोग। हमें गिवन है 3a + 2b = 5c, तो कुछ ना कुछ इसी के साथ ही करना होगा, समझ रहे हैं। तो क्या दोनों साइड अगर होल क्यूब लगाए, थ्री ए + 2b का होल क्यूब, ऋषभ नहीं, तन्मय, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a + b होल क्यूब? a² + b² + c² + 2ab। बहुत बढ़िया। आदित्य, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a + b होल क्यूब? a + b होल क्यूब। a³ + b³ + 3ab a + b। अवंतिका तुमने बताया है? नहीं दीदी, मैं क्या बताऊंगी। वेरी गुड। और तन्मय, आपको ये वाली क्यूब का आइडेंटिटी भी नहीं आती है। आप मैथ्स एग्जाम मंडे ट्यूसडे आपका एग्जाम है एंड दिस इज सीवियरली अफेक्ट योर एग्जाम। बेटा क्या कर रहे हैं आप? हाँ, ट्यूसडे आपका पेपर है ना? उसको पॉज करो। 2.4 ओके, 3a + 2b का होल क्यूब। देखो a क्यूब दिख रहा है ना अंकिता, दिख रहा है? यू कैन इवन शिफ्ट योर चेयर बेटा, तुम्हारी हाइट से डेफिनेटली किसी को कुछ नहीं पता। b³ + 3a इंटू में b, और 5c का क्यूब है तो 5 को लिख देना। 5 का क्यूब होता है 125, c का c क्यूब, 3 का क्यूब बोलो 27। अरे बताओ 27 ये कैसे लिख दिया? 8b³ प्लस, 9 एक मिनट, यहाँ एक छोटा सा गड़बड़ है। हाँ, a + b नहीं लिखा। 3a की जगह आएगा 3a, b की जगह आएगा 2b, और a + b लिख देंगे 3a + 2b। जरा बोर्ड पे देखना बेटा। 3 3 = 9, 9 2 = 18 ab। ऋषभ ध्यान से देखना, 3a + 2b की जगह लिख रहे हैं 5c। आंसर ना आ चुका है अगर आप ध्यान से देखें तो। a b c साथ में लिख देंगे और 5 × 18 लिख देंगे। a³ 8b³ सबको दिख रहा है? 18 × 5 लिख दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है अभी, क्यों इतने एफर्ट्स करने, क्योंकि a b c 0 है ना, तो ये पूरा 0। और हम 27a³ ये भी इधर ले आओगे, वहां कुछ नहीं बचेगा। इसकी वैल्यू क्या आई है पूरे की? 0। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? पॉज करके ध्यान से देखो एक बार, कहीं कोई दिक्कत आ रही तो। तुम लोग सब सोच रहे होगे कि हम 2x + 3y का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दें और सॉल्व कर दें। आप क्या सोच रहे हैं? x³ + y। नहीं, देखो इधर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना। सुनो ध्यान से, आपको पता है x + y के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? x³ ये होता है बच्चों, ध्यान से सुनना प्लीज सभी। तो x³ + y³ की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी वैल्यू। ये पूरा उठा के इधर ले गए, दिख रहा है इसके पास? अब प्लीज बोर्ड पर देखना बहुत ध्यान से सभी। हमें बोला है फाइंड करना है बेटा 8x³ को 2x का क्यूब लिख दें और 27 को 3y का क्यूब लिख दें। अब आप देखो x³ की जगह क्या है 2x, y³ की जगह क्या है 3y। तो जैसे इसका ये फॉर्मूला है ऐसे इसको भी इस आइडेंटिटी की तरह ओपन कर दो। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? x + y की जगह आएगा 2x +
का होल क्यूब। समझ आ रहा है? -3 x x की जगह बोलो 2x, y की जगह 3y, x प्लस y है। 2x plus 3y। अब मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पे ना, ताकि किसी बच्चे को वहां नहीं दिख रहा तो। अब 2x प्लस 3y की वैल्यू है, देखो 12 है ना। हम इसकी वैल्यू 12 लगा दें, ये यहाँ लिख दूं, यहाँ लिखूं, या यहाँ दिख रहा है बोलो? यहाँ दिख रहा है। दिख रहा है? Yes, 12 का क्यूब बेटा 3 2 6 3 18xy, और 2x प्लस 3y की जगह फिर से 12 जल्दी बोलो xy की वैल्यू क्या है? 6 इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे और 12 का क्यूब करोगे, माइनस कर दोगे आप। दोबारा समझो, मैंने आपको इसी से किसका फॉर्मूला निकलवा दिया? x क्यूब प्लस वाई क्यूब का। फॉर्मूला क्या निकला? x प्लस वाई का होल क्यूब, ये माइनस में आ गया। हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, हमने देख लिया ये किस किस का क्यूब है। इसकी आइडेंटिटी ऐसे ही खोल दी, x की जगह 2x, जहां जहां y है वहां वहां, फिर 2x प्लस 3y की जगह 12, ये मल्टीप्लाई करा और xy की जगह 6 और 2x प्लस 3y की जगह 12 करो। x प्लस k इज फैक्टर ऑफ बोर्ड पे देखो सभी बेटा, x प्लस के इसका फैक्टर है ना, तो जो फैक्टर होता है उसको हम 0 के इक्वल रखते हैं, है ना। तो x की वैल्यू आई है माइनस का k, यहाँ पुट करेंगे -k4 k स्क्वायर -k2 -k -6k, और इक्वल में हमेशा 0 रखते हैं जब भी इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं फैक्टर वालों को। तो बेटा ये -k2 हो जाएगा प्लस का k की पावर 4, और ये प्लस माइनस कैसे नहीं? एक मिनट, मे भी उसकी पावर स्क्वायर में है ना। यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, ये जो साइन है ये नेगेटिव है, और फिर भी जिनका आंसर आया है जरा उन महान बच्चों ने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। अच्छा एक बार बोर्ड पे देख लो, कोई बात नहीं। अच्छा ये माइनस प्लस का हो जाएगा क्योंकि पावर कैसी है? इवन पावर है ना, तो ये k2 k4, पर बाहर माइनस का ही रहेगा साइन, प्लस माइनस। बेटा ये तो कैंसिल ही हो गया, -3k इज इक्वल टू 6k, कैसे k ही हट गया? 0। ठीक है, पॉज कर दो। अगर कुछ बच्चों ने ऐसे भी करा है ना, -9k इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू 0, तो भी ठीक है बेटा, तो भी ठीक है। हाँ ओके, तुमने मुझे लग रहा है बाय चांस इसको नेगेटिव ले गया फिर, है ना। नहीं दीदी, वैसे भी 0 पॉज कर। ये वाला क्वेश्चन भूले तो नहीं हो? ऋषभ याद है ये? कैसे लिखेंगे 103 को? 100 प्लस 7। अब आइडेंटिटी भी बता दो। अरे याद नहीं है? x प्लस ए, x प्लस बी, तन में बोलो। दीदी मैं बताऊँ, x प्लस ए और x प्लस बी, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स, कोई और नहीं बोलो। ब्रैकेट a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। वेरी गुड, डू इट। सब ये करो, एक बार पहले पॉज करो। ठीक, कौन सा? पढ़ने में ध्यान दो बच्चों, इतना आसान क्वेश्चन है। 27 को लिख देंगे 3p का क्यूब, 216 होता है 6 का क्यूब, तो a क्यूब और b क्यूब मिल गए। बस आगे ये पीछे वाला आइडेंटिटी पार्ट ओपन कर देना है। -3 a की जगह 3p लिखना है, और b की जगह 1/6 लिखना है। a की जगह 3p लिखना है, b की जगह 1/6 लिखना है बच्चों। अब a और b मिल गए, उनको ब्रैकेट में बंद कर देना है। माइनस क्यों लगाना है? क्योंकि माइनस वाली आइडेंटिटी आप लोगों ने ओपन की थी। ये आंसर है, इतना इजी फैक्टराइज था। बुक का क्वेश्चन है 2.5 एक्सरसाइज क्लास। क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग?
पूरी क्लास का ना नेक्स्ट मैथ्स की क्लास में ना चैप्टर 2 भी और 6 7 मैंने दे रखा है, साथ में 8 भी और सरफेस एरिया। ये मैं ना एनसीईआरटी की क्वेश्चंस तुम लोगों से मैं दे सकती हूँ। जिस बच्चे ने बोला मुझे नहीं आता, मैं क्लास में पूछूंगी सबसे खड़े होके चीजें। 6 7 8 एक और रह गया हमारा सर्कल्स। रेशमा सलमा मनदीप ना तुम लोग को मैंने बना दिया, अगर तुमने क्वेश्चन नहीं करके दिखाया वो वाला तो पॉज करो। कृष्णा बोलो। आइडेंटिटी जी मैं बताऊँ बोलो। आदित्य को बोलने दो सभी, बोलो। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई कन्वर्ट कर। नहीं 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 ऋषि, x plus y x square minus x एब्सोल्युटली राइट। यहाँ ये आइडेंटिटी यूज होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। याद करो 25 26 नंबर का जो क्वेश्चन थे लास्ट में, उसमें डायरेक्टली जो प्रूव वाला पार्ट था ये वो आइडेंटिटी है। इसके प्लस वाली आइडेंटिटी होती है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इनको याद कर लो सभी। मतलब तुम्हें ये लग रहा है कि मैं अभी लिखवाई हुई आइडेंटिटी तुमसे दोबारा पूछूंगी? मतलब तुम उसमें तो कन्वर्ट करना पड़ा था। दीदी वो x माइनस वाई ऊपर होगा ना? हाँ ऊपर वाले में x माइनस। हाँ हाँ हाँ, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, माइनस है। थैंक यू बेटा। पर ये आइडेंटिटीज याद आपको करनी है। अच्छा देखो इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी से बोर्ड पर देख लो रवीज। 27y क्यूब को लिखेंगे 3x 3y का होल क्यूब। 64 होता है 4x का होल क्यूब। तो इस बार x की जगह रख देना 3y, y की जगह 4x x की जगह 3y स्क्वायर, 3y y की जगह 4x। बस ये तो एज इट इज रहेगा, बंद मत करने की कोशिश करना कि इनको मल्टीप्लाई करना, नहीं। 3 स्क्वायर y स्क्वायर 9y स्क्वायर 3 4 16x स्क्वायर। आपने प्लस लगा दी 3x 3y। अरे यार तुम इतनी चीजें मैनेज कर लेना। समझ में आया? कोई क्यों भूल रहे हो तुम लोग? मतलब मैं सब कुछ रिवीजन कर रहा हूँ तुम्हें बार बार। हाँ कोई भी बच्चा अगर चैप्टर्स मैंने लिख दिए तो 2 6 7 8 सर्कल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 5 6 7 चैप्टर है। 2 6 7 8 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सर्कल्स 6 चैप्टर्स। नहीं अगर तुम्हें एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हुए तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी बहुत प्यार से। बेटा पॉज करें, आप बहुत करेंगे। दी हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। mn कंस्ट्रक्ट करेंगे, ab से पैरेलल होनी चाहिए और cd से भी एब्सोल्युटली राइट। हम यहाँ लाइन डालेंगे, AB से पैरेलल होगी और CD से भी पैरेलल होगी MN लाइन। आगे बोलो। फिर हमें वेरी गुड बेटा, भक्ति आपने बोला सही था बच्चा, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एब्सोल्युटली राइट। CDM बेटा यहाँ पर एंगल 1 और 2 नाम भी तो दोगे। yes the एंगल एक अच्छा वेरी गुड, समझ गई मैं फीलिंग। आगे देखो बोर्ड पर। एक चुप रहो। एक लाइन गई MN जिसने x को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंगल 1 ऊपर एंगल 2 नीचे। MN लाइन ऊपर AB की भी पैरेलल होगी और CD की भी पैरेलल होगी। आप लोग को क्या करना है, उठाना साथ वाले ऋषि को। ऋषि देख लो बच्चा, हमें एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी लगानी है तो कंस्ट्रक्शन लिखना जरूर है। ड्रॉ MN पैरेलल AB एंड CD कॉमा बाइसेक्ट एंगल। एंगल x को क्या कर रही है, ये बाइसेक्ट कर रही है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि मंडे बच्चों का मैथ्स का पेपर है तो फ्राइडे एंड सैटरडे बोथ डे इज ऑफ मैथ्स। ठीक है, ऐसा आप लोगों के पेपर की टाइमिंग पे भी होगा। जैसे किसी का साइंस का पेपर आएगा तो हम उससे पहले की कंटिन्यूस कुछ क्लासेस, और कुछ अगर क्लैश हो रहे होंगे तो डबल बैच बना लेंगे। तो जैसे टर्म 1 में किया था, तो घबराए नहीं। बोर्ड पे देखो, AB पैरेलल टू MN, तो एंगल 120 डिग्री प्लस एंगल 1। यहाँ पे 120 डिग्री का नाम लिखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। AB और एंगल 1 होगा 180। रीजन है एडजेसेंट। सेम काम आप लोग घर पे कर लेना। MN पैरेलल टू CD, तो ये वाला एंगल CDN प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम 180 है। वैसे ही
तो एंगल 1 बड़े ही आराम से आ जाएगा 180 माइनस एंगल ABN। ABN एंगल है कितना? तो ये आ गया 60। ऐसे ही बच्चों वर्बली बता रही हूँ, वर्बली 140 को 180 से माइनस करोगे ये 40 आ जाएगा। तो ये 60 ये 40 पूरा ऐड होके x आ गया। सुन लिया सबने? समझ में आ गया? हाँ 1 और 2 लिखे हैं उसको बेटा, ठीक है। रेड बटन